हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ते हैं बायोलॉजी। इससे पहली वीडियो में हमने बायोलॉजी को पढ़ा था कि कैसे बायोलॉजी को स्टार्ट किया गया था। अरिस्टोटल ने कैसे बायोलॉजी को अलग किया था, कंबाइंड ब्रांच ऑफ द साइंस से, नेचुरल साइंस से। अब देखते हैं, हम बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। ये अरिस्टोटल जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, बॉटनी और जूलॉजी। जो साइंटिस्ट थे अरिस्टोटल, उन्होंने बायोलॉजी को डिवाइड किया दो पार्ट में, जूलॉजी और बॉटनी। अब हम बात करते हैं जूलॉजी को। जूलॉजी को अरिस्टोटल ने ही एक्सप्लेन किया था। इसके लिए एनिमल की 500 अलग अलग प्रजातियां एक किताब में लिखी थी। हिस्टोरिया एनिमेलिया, उसको कहते हैं हिस्टोरिया एनिमेलिया। इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया और एनिमल की 500 अलग अलग प्रजातियां एक किताब में लिखा था, जिसको बोलते हैं हिस्टोरिया एनिमेलिया। इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। ये अरस्तु जो है साइंटिस्ट है जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। तो ये हमारा जूलॉजी का था। अब बात करते हैं बॉटनी की। बॉटनी को थियोफ्रास्टस ने 500 अलग अलग प्लांट की प्रजातियों को क्लासीफाई करके किताब में इसको नाम दिया हिस्टोरिया प्लांटेरम। वहाँ पर जो नाम दिया गया था हिस्टोरिया एनिमेलिया दिया गया था। जूलॉजी जो एनिमल से रिलेटेड है, बॉटनी जो प्लांट से रिलेटेड है, यहाँ पर जो नाम दिया वो हिस्टोरिया प्लांटेरम दिया है। इसको थियोफ्रास्टस ने 500 अलग अलग प्लांट की प्रजातियों को क्लासीफाई किया था, उसको जब किताब के अंदर इसको नाम दिया हिस्टोरिया प्लांटेरम। अरस्तु ने प्लांट को सेपरेट किया, बॉटनी ब्रांच बनाई, एनिमल को सेपरेट किया, जूलॉजी ब्रांच बनाई। ये अरस्तु ने किया था। जब अरस्तु ने प्लांट को सेपरेट किया तो उसको बॉटनी ब्रांच के अंदर रखा, बॉटनी ब्रांच बनाई, और एनिमल को जब सेपरेट किया, अलग किया, एनिमल को जब अलग किया गया तो उसको जूलॉजी ब्रांच में बनाई गई, उसके अंदर रखा। बात करते हैं हिस्टोरी इवेंट इन बायोलॉजी। हम देखते हैं कि हिस्टोरी इवेंट क्या है बायोलॉजी का। अरस्तु से पहले भी हिप्पोक्रेट्स, फादर ऑफ मेडिसिन नाम के जो साइंटिस्ट थे, चिकित्सक के पिता, मेडिसिन के पिता थे, मेडिसिन को बनाना शुरू किया था इन्होंने 460 to 377 किया था। अरस्तु को 382 से 322 फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, बायोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी, जूलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी के जनक कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विकास, चाहे प्लांट का भ्रूण हो या एनिमल का हो, उसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, जब भ्रूण विकास होता है। थियोफ्रास्टस ए स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल, जो अरस्तु के ही एक स्टूडेंट थे। थियोफ्रास्ट या अरस्तु के एक छात्र थे, जिन्होंने वनस्पति विज्ञान में योगदान के कारण वनस्पति विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया था वनस्पति विज्ञान में, और इनको इसके पिता के रूप में जाना जाता है, वनस्पति विज्ञान के पिता। 1690 में लियोनार्डो दा विंची, फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी, who stated that fossils are evidence of plant। पैलियोंटोलॉजी के पिता जिन्हें कहा पैलियोंटोलॉजी के पिता जिन्होंने कहा कि जीवाश्म अतीत के सबूत है। ये 1690 में लियोनार्डो दा विंची थे। इन्होंने ये एविडेंस दिए, बताए, कहा कि पैलियोंटोलॉजी के पिता भी कहा गया इनको, कि जीवाश्म अतीत का एक सबूत है। अब इसके बाद 1607 एंड 1678 में कैरोलस लीनियस नाम के जो साइंटिस्ट है, फादर ऑफ टॉक्सोनोमी एंड नोमेनक्लेचर एंड इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन किया, टैक्सोनोमी और नामकरण के पिता और द्विम नामकरण प्रणाली की शुरुआत की। कैरोलस लीनियस जो बुक है उसको देखते हैं, सिस्टेमा
नेचुरा है, फिलोसफिका बोटेनिका है, प्लैंटेरम स्पीसीज है। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कार्ल लिनियस वर्गीकरण के जनक है। पौधों में, जंतु में जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो कार्ल लिनियस ने ही किया है। कार्ल लिनियस फादर ऑफ वर्गीकरण कहा जाता है इनको। इन्होंने पौधों में और जो जंतुओं में क्लासिफिकेशन हुआ है जो इन्हीं के थ्रू हुआ है। अब 1802 की बात करते हैं। लेमार्क एंड ट्रीवेरेनस, लेमार्क और ट्रीवेरेनस प्रपोज्ड द टर्म बायोलॉजी, जीव विज्ञान शब्द प्रस्तावित किया था। 1802 में लेमार्क ट्रीवेरेनस ने यह जीव विज्ञान का जो शब्द है ये दिया था, प्रस्तावित किया था। लेमार्क एंड ट्रीवेरेनस, लेमार्क एंड ट्रीवेरेनस यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन थ्योरी, यूज एंड डिसयूज ऑर्गन थ्योरी भी दी थी लेमार्क ने। जैसे हम ज़्यादा लेफ़्ट हैंड यूज करते हैं तो लेफ़्ट हैंड ज़्यादा डेवलप होगा, जैसे जिराफ की गर्दन का ज़्यादा यूज होने से ज़्यादा बढ़ना। तो यह है भी हमको, ये जो हमारे साइंटिस्ट थे लेमार्क ट्रेवेरिनस प्रपोज्ड, इन्होंने ही इसको बताया था। डिसयूज और यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ये जो थ्योरी दी थी ये भी लेमार्क ने, ट्रीवेरिनस ने ही दी थी। अब बात करते हैं बायोलॉजी की मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी की। बायोलॉजी की मॉर्फोलॉजी के अगर हम स्टडी करते हैं तो उसमें क्लासिफिकेशन किया जाता है, सेल, टिश्यू, प्लांट, फर्टिलाइजेशन, ये सब इसके अंदर हम पढ़ेंगे, आगे वीडियो में पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो उसमें क्लासिफिकेशन होगा सेल का, टिश्यू का, प्लांट का, फर्टिलाइजेशन का। फिजियोलॉजी की बात करते हैं। फिजियोलॉजी अगर